हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज मैं अपने चैनल में स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें आपके सभी प्रकार के स्टैटिक क्वेश्चंस जो होते हैं उनको मैं इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि आजकल जिस तरह से परीक्षाओं का ट्रेंड चल रहा है हम देख रहे हैं कि उसमें स्टैटिक जीके पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। और काफ़ी परीक्षाओं में क्या, बल्कि सभी परीक्षाओं में करंट के साथ साथ ये आपके स्टैटिक जीके के भी प्रश्न आते हैं। तो ये जो मैंने बनाया है आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी पीएससी, यूपी जीडीसी, ये बहुत सारी रेलवेज़, सभी लगभग परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है। और ये जो सीरीज़ है मैं धीरे धीरे 50-50 क्वेश्चंस करके पोस्ट करती जाऊंगी। इनको आप लोग देखिएगा, एग्ज़ाम्स में देखकर ज़रूर जाइएगा। और देखिए, आज जो मैंने अपने क्वेश्चंस उठाए हैं वो मैंने स्टैटिक जीके, ये जो बुक है अंकित भाटी जी और नवीन शर्मा सर की जो क्लास होती है वहाँ से मैंने उठाए हैं। तो आइए अपने प्रश्नों को शुरुआत करते हैं, अपने पहले पार्ट को देखते हैं। आइए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारा ये जो सप्तरथ मंदिर है ये स्थित है हमारा कहाँ पर? महाबलीपुरम में। सप्तरथ मंदिर महाबलीपुरम में। अगला है हमारा स्वामी नारायण मंदिर यानी अक्षरधाम, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? गांधीनगर में। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम। एक और है अक्षरधाम, वो आपका दिल्ली में है, लेकिन ये आपका जो मंदिर है, ये जो ऑप्शंस दिए हैं इसके हिसाब से जो ऑप्शन बनेगा आपका गांधीनगर बनता है। अगला देखिए, ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो आपका ये सूर्य मंदिर। कौन सा? सूर्य मंदिर जो है आपका, वो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये आपका ब्लैक पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? यानी खजुराहो जो है, इसके जो मंदिर हैं किस राज्य में है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है ना। और ये कौन से राजाओं ने बनवाए थे? ये आपके चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। देखिए, इसका भी मैं बता देती हूँ ध्यान रखने के लिए, अगर आप ध्यान रखना चाहें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाता है। देखिए, जब खुजली होती है तो व्यक्ति अपनी चांद खुजाता है ना, तो इस तरीके से आप रखिए ध्यान कि खजुराहो, खुजली हो रही है कहाँ पे? चांद पे। तो खजुराहो के मंदिर चंदेलों ने बनवाए। ठीक है। अगला देखिए, किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये आपकी है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है। किसकी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अगला है आपका तिरुपाक्ष मंदिर। तिरुपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। अगला है आपका दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपके हैं माउंट आबू में। कहाँ पर है? माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर। ये समझ लीजिए एक पहाड़ है, इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं? पहाड़ पे दिल बना लीजिए, याद रखिए कि दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू पे। ठीक है। अगला है आपका होयसलेश्वरा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका है हेलीबिडू में। कहाँ पे? हेलीबिडू में। कितना आसान है, होयसलेश्वरा और ये आपका हेलीबिडू। होयसलेश्वरा और ये आपका है हेलीबिडू। अगला है आपका कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूने वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है। ये कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अभी मैंने आपको बताया था, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। और ये उड़ीसा में भी कहाँ पर? कोणार्क में सूर्य देवता का मंदिर है। ये देखिए नीचे आई गया, कोणार्क का काला पगोड़ा किस देवता का मंदिर है? सूर्य देवता का, है ना। किस राज्य में? उड़ीसा में। अगला देखिए, हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है कौन से हैं? तो कौन से हिंदुओं के 4 तीर्थ या धाम? तो ये आपके हैं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, ये चारों दिशाओं में है। इस तरीके से बद्रीनाथ यहाँ पर है आपके, पुरी आपके इधर है ईस्ट की तरफ, और आपके वेस्ट में है द्वारका, और साउथ में आपके रामेश्वरम। इस तरह से ये आपके 4 धाम हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना, प्रश्न नंबर 12, सूची को सुमिलित करिए। ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख प्रसिद्ध पीठें दी गई हैं, आपको उनको क्या करना है? सुमिलित करना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका क्या बनेगा आपका। देखिए, आपका ये है ज्योतिष पीठ। ज्योतिष पीठ है ना, ये कहाँ पर है आपकी? दूसरी है गोवर्धन पीठ, तीसरी है आपकी शारदा पीठ, और चौथी है आपकी कौन सी?
श्रृंगेरी पीठ, है ना। तो देखिए इसका उत्तर क्या बनेगा आपका, इसका उत्तर बनेगा ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ। कहाँ पर है ज्योतिष पीठ, बद्रीनाथ में, ठीक है। अगला है गोवर्धन पीठ, कहाँ पर है, पुरी में। पुरी में है आपकी गोवर्धन पीठ। पुरी में कौन से भगवान जी का मंदिर है, ये आपके सुभद्रा, बलराम और श्री कृष्ण भगवान जी का है। तो गोवर्धन किसने उठाया था, श्री कृष्ण भगवान ने, ठीक। अगला है आपका शारदा पीठ, कहाँ पर है, ये है आपकी द्वारका गुजरात में। शारदा पीठ द्वारका गुजरात में, ठीक है। और अगला है आपका श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर है आपकी, तो श्रृंगेरी पीठ है आपकी मैसूर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। चूहों का मंदिर, चूहों का मंदिर नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है, तो ये आपका कौन सा मंदिर विख्यात है, करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर, चूहों का मंदिर, करणी माता का मंदिर। अगला है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो ये आपकी कहाँ पर है, ये आपकी फतेहपुर सीकरी में। कौन सी, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। अगला है आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये आपका स्थित है अजमेर में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसने बनवाया था, तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। उन्होंने ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये वही है जिसने आपकी कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया था, ठीक है। अगला देखते हैं अपोलो सेकंड। अपोलो सेकंड पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, तो ये कब किया गया था, ये आपका किया गया था 1969 में। 1969 में अपोलो सेकंड ये ऐसा पहला कृत्रिम उपग्रह था जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था। और कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि चांद पर उतरे थे। और यूरी गागरिन ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। अगला देखिए भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा, श्री रंगानाथ स्वामी मंदिर। कौन सा, श्री रंगानाथ स्वामी मंदिर। ये कहाँ पे है, ये आपका है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली में भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगानाथ स्वामी मंदिर है। आगे देखते हैं मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका स्थित है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। कौन सा, मार्तंड सूर्य मंदिर आपका जम्मू कश्मीर में है। खजुराहो, देखिए खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है, तो खजुराहो के मंदिर का संबंध है आपका हिंदू धर्म से। किससे है, हिंदू धर्म से। खजुराहो के मंदिर का संबंध आपका हिंदू धर्म से है। अगला है आपका दिलवाड़ा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका राजस्थान में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था दिलवाड़ा का मंदिर ये माउंट आबू है ना, माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर। और ये कहाँ पर है, माउंट आबू राजस्थान में। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है, तो ये आपका स्थित है असम में। कौन सा, कामाख्या मंदिर, कामाख्या माता का मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पे है आपका, तो द्वारिकाधीश मंदिर आपका है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। अगला देखते हैं कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है। कौन सा पर्वत माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है ना, कौन सा मंदिर नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए इसमें विमल मंदिर ये भी है, तेजपाल मंदिर ये भी है, वास्तुपाल मंदिर ये भी है और विश्वनाथ मंदिर नहीं है, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर नहीं है कहाँ पर, आबू पर्वत पर, ठीक है। माउंट आबू है ना राजस्थान में जो है। और एक और कोई मंदिर अभी ऊपर बताया था दिलवाड़ा का मंदिर जो कि जैन मंदिर है। अगला है श्री वरदराजन का मंदिर कांचीपुरम। श्री वरदराजन का मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो ये विष्णु भगवान जी को समर्पित है। कौन सा, श्री वरदराजन का मंदिर जो कि कांचीपुरम में है। अगला है भोजशाला मंदिर। अधिष्ठात्री देवी कौन है, तो इसकी है आपकी अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती। कौन सी, भगवती सरस्वती। कहाँ की, भोजशाला मंदिर की। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो सूर्य देव को समर्पित है ये कहाँ पर है आपका, देखिए ये आपका स्थित है कांचीपुरम में। कौन सा, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, बहुत आसान है ये तो, ये है आपका पुष्कर। पुष्कर में एकमात्र भारत का ब्रह्मा जी का मंदिर है और यहाँ पे पशुओं का भी बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है। अंकोटवार का मंदिर, कौन सा, अंकोरवाट का मंदिर, ये कहाँ पर है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये इसकी जो मूर्तियाँ हैं
है ना, किसकी हैं, हिंदू देवी देवताओं की। ठीक है, अगला देखिए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ जी का मंदिर जो है, जगन्नाथ भगवान का मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है। पुरी का जो मंदिर है वही आपका जगन्नाथ भगवान का मंदिर कहलाता है। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मृखाकृति है ना उत्कीर्ण की गई है, कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है एलिफेंटा की गुफाओं में। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाओं में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ही मुखाकृति उत्कीर्ण की गई है ना, ऐसी त्रिमूर्ति है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था, तो वो कौन है आपकी, जिनको भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था? हाल ही में उनका निधन हुआ था, तो वो है आपकी लता मंगेशकर, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर जी। अगली है आपकी, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, इसके जो आपके लेखक हैं वो कौन है आपके? वो हैं आपके सीताराम येचुरी, सीताराम येचुरी। कौन से हैं? सीताराम येचुरी। अगला देखिए, ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलेनियर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था? तो ये आपका किसको मिला था? AR रहमान जी को मिला था। किसको मिला था? AR रहमान जी को क्या मिला था? ऑस्कर का अवार्ड मिला था। और क्यों मिला था इनको? इनको मिला था अपनी जो इनकी रचना थी स्लम डॉग मिलेनियर नाम के, जो इनका मूल गीत था है ना, उसको इनको सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए इनको पुरस्कार मिला था। कौन सा? AR रहमान जी को। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है त्यौहार? राजस्थान में मनाया जाता है आपका बूंदी उत्सव। कौन सा? बूंदी उत्सव। ठीक है, बूंदी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका राजस्थान में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा ये आपका महाराष्ट्र का त्यौहार है। ठीक है, ये आपका है महाराष्ट्र का त्यौहार। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो किनको सम्मानित किया गया था? तो आइए देखते हैं, ये हैं आपके कनक राजू। किसको? कनक राजू को। ठीक है, देखिए, गुसाड़ी ये एक नृत्य शैली है आदिवासी, और इसके लिए पद्मश्री किसे मिला था? कनक राजू जी को। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गोरा उपन्यास लिखा था। अगला है, एक नाटक में नरेश ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, है ना। ये नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो ये आपका दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी का कौन सा नारा था? करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो। भगत सिंह का कौन सा था? बता सकते हैं। और अंबिका चरण मजूमदार, क्या इन्होंने भी कोई नारा दिया था? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगला है आपका, सागा दावा या 13 सौभाग्यशाली ब्लेड्स महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उनमें मैंने आपको सब में कोशिश की है ही हिंट्स के साथ बताऊं, तो उसमें मैंने आपको बताया था सागा दावा सिक्किम, सागा दावा सिक्किम, सा से सागा दावा, सा से सिक्किम। ठीक है, ये उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? ये तबला वादक नहीं है, ये पूछ रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं जो जाकिर हुसैन जी हैं वो आपके तबला वादक हैं, और आपके जो है अहमद जॉन थिरकवा है वो भी हैं, किशन महाराज हैं वो भी हैं, जबकि रामदास शर्मा जी जो हैं ये तबला वादक नहीं हैं। अगला है आपका, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी बॉक्सिंग में मिडिल वेट वर्ग डिवीज़न में कांस्य पदक जीता था? तो ये आपका किसने जीता था? ये आपका जीता था विजेंद्र सिंह ने। किसने? विजेंद्र सिंह ने जीता था। ठीक है, क्या जीता था इन्होंने? 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में इन भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला है, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है किस शास्त्रीय नृत्य
के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये आपकी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये आपकी प्रसिद्ध हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। किसके लिए? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए कौन प्रसिद्ध है? यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला देखिए, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग जो है ये हमारा स्थित है अमृतसर में। देखिए, जलियांवाला बाग में एक बहुत प्रसिद्ध घटना हुई थी जो कि हमारी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, है ना। इसमें क्या था कि कुछ लोग, मतलब काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में बड़े बूढ़े बच्चे महिलाएं सभी लोग बैठ के एक सभा कर रहे थे। और इसमें जो है आपका क्या था, वहाँ पे जनरल डायर आया अचानक से अपने सैनिकों के संग, और उसने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी थी और इसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। तो ये जो है ये जलियांवाला बाग आपका कांड कहलाता है। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी पूछ सकते हैं इसमें किसने गोलियां बरसाई थी? तो जनरल डायर ने सबको मार दिया था, डाई कर दिया था, यानी कि डायर ने गोलियां बरसाई थी। ठीक है। और इसी कांड की वजह से क्या हुआ था, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, जिन्होंने गोरा उपन्यास लिखा है, भी मैंने आपको ऊपर बताया था, और साथ ही जिन्होंने जन गण मन भी लिखा है, तो उनको जो उपाधि दी गई थी सर की, उन्होंने वो उपाधि इससे दुखी होकर लौटा दी थी अंग्रेज़ सरकार को। ठीक है। तो ये कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका है मुंबई में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। जबकि जो इंडिया गेट है वो कहाँ पर है? वो है आपका न्यू दिल्ली में। इंडिया गेट न्यू दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनवाया गया था? जब जॉर्ज पंचम अपनी रानी के साथ आए थे, तब उस समय गेटवे ऑफ इंडिया उनके स्वागत में बनवाया गया था, जब वो पानी के जहाज़ से आए थे। अगला देखिए, विश्व विख्यात रॉक गार्डन। बहुत आसान है, रॉक गार्डन कहाँ पे? चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन चंडीगढ़। अगला देखिएगा, शेर शाह का मकबरा। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आपका शेर शाह का जो मकबरा है ये आपका स्थित है सासाराम में। कहाँ पर? सासाराम। और सासाराम कहाँ पे? ये आपका है बिहार में। ठीक है, शेर शाह का मकबरा। इनका ही नाम शेर शाह सूरी है, और इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इनका मकबरा जो है सासाराम में था। हुमायूं के बाद इन्होंने ही राज्य किया था, और उसके बाद पुनः हुमायूं दोबारा आ गया था। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो पिंजौर गार्डन जो है ये आपका स्थित है हरियाणा में। कहाँ पे? पिंजौर हरियाणा। पिंजौर हरियाणा। अगला है आपका खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ये कहाँ पर है? तो ये आपकी है कहाँ पर? पटना में। कौन सी? खुदा बख्श। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी आपकी पटना में है। कहाँ पर है? पटना में। ठीक, खुदा बख्श पटना। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम। कौन सा आश्रम? पवनार आश्रम। ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में। पवनार आश्रम महाराष्ट्र। और ये किसने स्थापित किया था? विनोबा भावे जी ने। अगला है प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये आपका स्थित है कहाँ पे? बता सकते हैं कहाँ पर स्थित है? ये है आपका भोपाल में। कौन सा? भारत भवन भोपाल। भारत भवन भोपाल। ये क्या है? सांस्कृतिक केंद्र है, भारत भवन भोपाल। अगला है आपका पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है उत्तराखंड में। मंसूरी उत्तराखंड में। ठीक है, मंसूरी उत्तराखंड में।